हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स डिना। लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। प्राइस को अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपको मार्केट सिंपली समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे एम पैटर्न बना था, अभी मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,800 के नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट करता है ना, इट कैन बी गो फॉर शार्प सेलिंग। ओके, मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव नहीं खुलना चाहिए, या तो मार्केट फ्लैट खुल के नीचे नहीं आना चाहिए। दोनों कंडीशन में मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है। वेरएज़ अगर आपको बाइंग प्लान करने, बेटर इसके ऊपर जाने दो, मार्केट को ये एरिया में आने दो। तब तक हम एग्रेसिव बाय नहीं कर सकते, या तो हम तो जब तक कुछ बेटर प्राइस एक्शन नहीं मिले तब तक बाय नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। अनटिल अनलेस एक गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है हमारे सेंटीमेंट चेंज हो जाए, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप होगा तो फिर बाइंग के साइड भी जा सकता है। लेकिन जब तक नेगेटिव खुल रहा है हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में कहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, किस तरीके से प्राइस आपको दिख रहा है, आपको प्राइस का अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। प्राइस को अगर आप देखोगे कहाँ से आपको प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। 800 के आसपास कहीं ना कहीं दिख रहा है। मतलब 800 के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकता है। तो मार्केट कल किस तरीके से ओपन हो रहा है, अभी मार्केट को क्लोज होने को 5 मिनट है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमें पता चल चुका है मार्केट यहाँ पे क्लोज कर सकता है। तो यहाँ से किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है, हम यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट को देखेंगे क्या ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आके यहाँ से अगर एक रिवर्सल नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कंटिन्यू और फॉल कर सकता है। हम यहाँ पे इसको बड़े टारगेट्स के लिए फिर होल्ड कर सकते हैं। आई होप वो पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर मार्केट को गैप अप खुलना है या ऊपर की साइड जाना है, तो फिर मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज होने के बाद ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये नीचे कभी नहीं आएगा, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से वेट करेगा। वेट करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तभी मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकता हूँ, बिकॉज आपको फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखेंगी। इधर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो, इधर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनाए, तब आप एग्रेसिव जा सकते हो। तो डिपेंड करता है, या तो मार्केट अगर गैप अप खुल के, गैप अप खुलने के बाद यूटर्न के बाद ट्रेड प्लान करेंगे, वेरस अगर यहाँ पे खुल रहा है तो एक पैटर्न के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। वेरस अगर मार्केट नीचे से जा रहा है तो फिर यहाँ पे या तो हॉल्ट करे, एक पैटर्न बनाए। तो चीजें अंडरस्टैंड होगी। मतलब नेगेटिव मार्केट डायरेक्टली आ सकता है, ऊपर के साइड मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी बाइंग करेंगे। बीच में आपको ट्रेड करने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कहीं तो ट्रेड कर रहा है मार्केट, बेटर है छोड़ दो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे की साइड आता है मार्केट तो मोमेंटम आ सकता है, वेरस ऊपर के साइड आने को मार्केट को कल गैप अप खुलना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ, बिकॉज नीचे से अगर ओपन होकर अगर ऊपर जाता भी है मार्केट, लेट्स से कि यहाँ से अगर ओपन हुआ, ये ऊपर जाता भी है, तो ये रेजिस्टेंस हिट करते हुए जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से जाएगा। तो स्लो एंड स्टेडी जा सकता है। तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करना अगर करना भी है तो, बट अगर सबसे अच्छा ट्रेड करना है तो फिर बेटर है मार्केट को इस एरिया में आने दो, तभी ट्रेड प्लान करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो नीचे की साइड मार्केट अच्छा दिख रहा है, ऊपर की साइड थोड़ा क्वांटिटी कम करके, जब तक मार्केट अच्छे एरिया में नहीं आता है और या अगर नीचे की साइड आता है तो मार्केट ट्रेंडिंग आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ होंगे। चलो निफ्टी बैंक को देखते हैं। जस्ट मैं निफ्टी 50 को इतना कुछ मतलब वेटेज नहीं दे रहा हूँ सेलिंग के लिए, बिकॉज जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है ना, इसको अगर आप देखोगे कि आपको बुलिश दिख रहा होगा। अभी भी मार्केट अगर देखोगे, मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक ये खुद को होल्ड कर रहा है, अभी भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में दिख नहीं रही है। मार्केट अगर कल अगर फिर से अगर बीच में ही कहीं तो यहीं पे ओपन होता है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, फिर से मार्केट बुलिश के लिए चला जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकडाउन होते हुए भी दिखेगी और मार्केट अच्छा खासा ऊपर के साइड जा सकता है। सेलिंग के लिए अगर मार्केट को जाना है, इसको नेगेटिव खुलना पड़ेगा। अगर नेगेटिव खुलता है तभी मार्केट में सेलिंग के लिए प्रेशर आ सकता है, या पॉजिटिव खुलने के बाद भी सर्टेन एरिया आता है उसके बाद सेल आउट करेंगे। लेकिन मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है तो पहला प्रेफरेंस रहेगा कि हाँ सेल आउट ही करेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। आई होप पॉइंट आपको समझ में आए। चलो 50 मिनट में देखते हैं डिटेल्स में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। 50 मिनट में अगर आप देखोगे, सेलिंग के लिए अगर आपको मार्केट को प्लान करना है, यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा, एक मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बॉक्स बनाने का ट्राई किया है। मतलब मार्केट को अगर बाइंग के लिए जाना है, मार्केट को फिर से इस एरिया में आना पड़ेगा। इसके यहाँ से एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। सेलिंग के लिए अगर मार्केट आता है, हो सकता है यहाँ पे अगर डायरेक्टली खुला तो यहाँ से सेल ऑफ के लिए भी मार्केट आ सकता है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं 2 दिन एक रेंज में रह चुका है। ये अभी इसके जो चैनल ये बना रहा था, चैनल के लोअर एरिया में ट्रेड कर रहा है, तो मोमेंटम आ सकता है यहाँ से। आई होप पॉइंट आपको समझ में, तो चीजों को अंडरस्टैंड करो। मतलब मार्केट को अगर नीचे की साइड आना है, इधर मार्केट को फ्लैट खुलना पड़ेगा, इधर नेगेटिव ही खुलना पड़ेगा, तब जाके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हुआ, मार्केट पहले नेगेटिव बहुत बड़ा खुल गया, ये खुलने के बाद मैं एग्रेसिव डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्लान कर सकता, कोई ब्रेकआउट नहीं। मुझे ये एरिया में पता ही नहीं है मार्केट में क्या ये ट्रेड करने वाला है। यहां से मैं अगर प्राइस एक्शन बना के निगेटिव आता है, तब मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। फ्लैट खुलता है तो मुझे पता है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट में इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। ये अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड आता है, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। या ऊपर की साइड जाता है, मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा, एक फ्लैट थोड़ा सा मिलता है अच्छा खासा,
तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। आई होप चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। यहाँ पे मैं 50 मिनट में ही प्लान करूँ, इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है। मैं 5 मिनट में भी जा सकता हूँ, मैं 50 मिनट में, लेकिन मेरे लिए एरियाज़ मैटर करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर रही होगी। तो चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, कल एक मोमेंटम आपको मिल सकता है, अगर मार्केट कहीं न कहीं मोमेंटम मतलब ये इतना एरिया अगर छोड़ के मार्केट इधर कहीं पे भी खुलता है, ये ऊपर के साइड या नीचे के साइड, मार्केट कहीं न कहीं तो मूव करेगा। वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, हो सकता है ट्रेंडिंग बन जाए, लेकिन मोमेंटम करेगा। कहीं न कहीं मार्केट ऊपर-नीचे होगा। इसके बीच में अगर खुलता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज़ मार्केट या तो ऊपर के लेयर को ब्रेक करे, इधर नीचे के लेयर को ब्रेक करे, मैं तभी ट्रेड प्लान करूँगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही, चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ट्रेंडिंग आ सकता है मार्केट निफ्टी अगर देखोगे, बिकॉज़ जिस हिसाब से दिख रहा है, कहीं न कहीं ट्रेंडिंग जा सकता है, अगर मार्केट अच्छे एरिया में ओपन होता है। तो अगर निफ्टी को ओपन होना है ना, मेरे हिसाब से निफ्टी नेगेटिव ही ओपन हो। नेगेटिव अगर ओपन होने के बाद ये अगर एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन बनाता है ना, तो मैं तब भी ट्रेड करने के लिए प्लान करूँ, बिकॉज़ मुझे पता है बायर्स यहाँ पे कहीं तो है। ये डरेंगे अगर मोमेंटम मार्केट नीचे की साइड आता है, तो इधर से तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कोई अच्छा खासा पैटर्न दिख नहीं रहा था। यहाँ से एक एम पैटर्न बना होगा, लेकिन आपको खुद नहीं पता क्या पैटर्न बनने के बाद नीचे आएगा। अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस पहले तो हिट करना पड़ेगा, फिर ये मार्केट इस तरीके से इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, फिर ये ट्रेड कर सकता है। फ्लैट खुलता सॉरी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद या इधर मार्केट को होल्ड तो करने दो, फिर मार्केट मोमेंटम करता है तब देखेंगे। लेकिन पहले मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा खुद को ऊपर के एरियाज में। आई होप पॉइंट आपको समझ में। नीचे में इस तरीके से नहीं होता है। नीचे मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे मार्केट कंटिन्यू फ्लो में निकल जाता है, बिकॉज़ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है नीचे की साइड, और मार्केट ट्रेंडिंग जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप पॉइंट आपको बाइंग अगर करना है तो वेट करके ही करेंगे, ऑप्शन बाय अगर करना है जिसके लिए यहाँ पे भी खुलेगा मार्केट तभी वो अच्छा है। अदरवाइज इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद और मोमेंटम होना थोड़ा एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बाइंग तो छोड़ ही देंगे उसके लिए। नीचे की साइड अगर ये नेगेटिव यहीं पे खुल रहा है, यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है, तो ऑप्शन बाइंग का भी मोमेंटम आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।